तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की मॉर्निंग गाइस थोड़ी जल्दी हो रही है। अभी बजे सुबह के 5:30 और अभी मैं बना रहा हूँ अपने चावल बना रहा हूँ मैं, क्योंकि दाल मेरे पास रखी है और मैं चावल बनाऊँगा, क्योंकि फिर मैं लंच में ना दाल चावल लेके जाऊँगा आज। एंड मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को 7 बजे यहाँ से निकलना है। तो मैं 5:30 बजे उठा, क्योंकि मैं पहले जिम जाऊँगा, फिर मैं वहीं से जिम से सीधा निकल जाऊँगा काम पे, वहीं पे नहा धो के, कि वहाँ पे शावर भी है ना। यहाँ के जिम ऐसे होते हैं बिकॉज भैया बंदे सीधा काम पे चले जाएँ, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो फटाफट अपने सुबह उठते चावल बनाने में रखते थे। अब चावल बन के रेडी हो गए, इनको पैक करके चलते हैं जिम। रेडी हुए हैं या नहीं हैं? मेरे हिसाब से तो हो गए हैं। सही है, खिले खिले चावल ओके लग रहे हैं। तो गाइस मेरे को लगता था नहीं मैं जिम जा पाऊँगा, बिकॉज अभी ये बनाने में और मेरे को थोड़ा फ्रेश होने में और मतलब बैग बुक पैक करने में 6:20 हो गए हैं। और मेरे को 7 बजे ना यहाँ से निकलना, तो मुझे थोड़ा अब जाऊँ 6:30 तक वहाँ पहुँचूँगा। और नहाना है तो मेरे को 6:50 पे जिम वर्कआउट ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई 20 मिनट का भी क्या ही वर्कआउट होगा, तो मैं शाम को चला जाऊँगा। अभी फिलहाल ये पैक करके यहीं नहा धो के अपने काम पे चलते हैं, है ना। तो गाइस नहा धो के मैं रेडी हूँ। आज मैंने सिर धोया यार, देखो कैसा हो गया। सिर धोने के बाद ना मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, मैं ड्रायर नहीं है ना, तो बाल सूख नहीं पाते, कंघा करते से चिपके चिपके हो जाते हैं। तो चलो फिलहाल लग रहा है आज मौसम थोड़ा साफ होएगा शायद, और मे भी बारिश भी हो सकती है। मैं फटाफट निकलता हूँ अपने काम पे, लेट्स गो। नथिंग, कुछ भी कह सकते। Use the right to तो गाइज अब कर तो मैं अपनी शिफ्ट स्टार्ट, क्योंकि मैं पहुंच गया यहाँ पे शिफ्ट लोकेशन पे। देन मिलता हूँ मैं आपको काम के बाद। गाइज भाई साहब मैं सोच रहा था आपको कुछ दिखाऊंगा लाइक शिफ्ट के टाइम पे, बट मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया, बिकॉज मैं तो बात छोड़ दूँ, मैं तो खाना भी नहीं खा पाया। अब शाम के 4:30 हो चुके हैं, सुबह 8:30 काम चालू हुआ था, सुबह से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला भाई। आज तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, फिर बहुत काम था, बहुत थक गया, हम बहुत थक गया। अब खाना खाया मैंने शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद। तो हाँ, आज मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया, पर हाँ हम बात जरूर करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एजेंसी वर्सेस परमानेंट जॉब। तो गाइस अगर आप यूके में आना चाहते हो, या फिर यूके में आ चुके हो थोड़ा ही टाइम हो और आपको इन चीज का फर्क नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। ये आपका वीजा लगने वाला है ना, तो इस वीडियो को देख लो और समझ लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। इससे ना आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है इस चीज पे कि एजेंसी में जॉब आपकी या परमानेंट हुई यहाँ पे इस कंट्री में। इन दो में से एक भी गलत चूज कर लेना तो आपकी लाइफ बहुत जो सोच के आता है उससे 10% भी नहीं होता। मैं इसको प्रैक्टिकली फेस कर चुका हूँ, जो मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा क्या होता है। देखो एजेंसी का काम होता है, एजेंसी मतलब आप किसी परमानेंट जगह, फिक्स जॉब नहीं है आपकी किसी परमानेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी केयर होम में, परमानेंट फिक्स जॉब नहीं है आपकी, आप वहाँ का परमानेंट स्टाफ नहीं हो। वो ऐसा होता है जैसे मान लो हॉस्पिटल में शिफ्ट चल रही है, हॉस्पिटल में आज शिफ्ट है, आज काम है, बट वहाँ पे ना किसी स्टाफ की तबीयत खराब हो गया, कोई स्टाफ आए ना, उनको स्टाफ की कमी है ना, तब वो एजेंसी को फोन करें कि हमें स्टाफ की कमी है एंड क्या आपका कोई स्टाफ आ सकता है। और स्टाफ में से ये नहीं आप अकेले तो स्टाफ होगे नहीं, वहाँ बहुत सारे बंदे होते हैं। तो एजेंसी वाले प्रेफर करते हैं, जैसे मेरी एजेंसी केनिया की, तो केनिया वाला बंदा प्रेफर करेगा वो केनियन को भेजेगा, ना कि इंडियन को। अपने बंदों को ज़्यादा काम देते हैं ये, ठीक है। भेदभाव यहाँ टोटल करते हैं, पूरा करते हैं। मैं ये फेस कर चुका हूँ, जही बता रहा हूँ मैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एजेंसी के थ्रू भी आ रहे हो तो ट्राई करना एजेंसी आपकी ब्रिटिश हो, गोरो की एजेंसी हो इधर, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली 80% एजेंसी ना दूसरी कंट्री वाले खोल के बैठे, जिसमें इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, केनियन भी है, अफगानिस्तानी भी है, दुबई के भी है, बहुत है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि आपकी एजेंसी ब्रिटिश हो, जो या फिर आपकी नेशनलिटी वाले की हो, जो आपको काम बढ़िया देगा। अदरवाइज भाई साहब यहाँ पे लाले पड़ जाते हैं काम के, 3-3 महीने 4-4 महीने घर पड़े रहते हैं, काम 1% भी नहीं मिलता, किराए भी घर से मंगाना पड़ता है, ऐसा हाल हो जाता है। और वैसे एजेंसी वालों का और
परमानेंट वालों का पे रेट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10-20 पैसे का फर्क होता है 1 घंटे का। तो आप ट्राई करना कि आपकी परमानेंट ही लगे, क्योंकि परमानेंट के ना दिन बहुत ज़्यादा फायदे, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फायदे। अब मान लो मेरी एजेंसी की तरह मेरे को, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। कोई किसी का झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो एक एक चीज़ सच होगी, छोटी छोटी चीज़, क्योंकि ये मैंने खुद सही है, ठीक है। कि एजेंसी वाला ने मेरे साथ क्या करा था कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 37.5 घंटे का 1 हफ्ते का, ठीक है। तो हफ्ते के महीने के ये बनते थे 150 घंटे टोटल, पर मेरी एजेंसी ने मेरे को काम देती थी 10 घंटे 20 घंटे। जब मैं स्टार्टिंग में आया था हफ्ते के 10-20 घंटे, बस 2-2 घंटे की शिफ्ट दे दी, एक दिन की 2 की 4 की, पूरे दिन में 2 या 4 घंटे का काम बस। और भाई महीने के एंड में होते थे 40-50 घंटे, मतलब 500-600 पाउंड आने थे, जिससे बस मेरा खर्चा चलता था, क्योंकि 450 पाउंड तो मेरा किराया था। 450 पाउंड में किराया देता हूँ यहाँ पे, 450 पाउंड किराया और 600 अरे देख लो 100 बंदा खा जाएगा, 50 में तो बिल बाल भी आ जाते हैं फोन फान के, तो बस गुजारा चलता ना, इतना काम दिया। फिर भाई मैंने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं सुधरे। आज भी बता रहा हूँ, एजेंसी के थ्रू मेरे को 100 घंटे, 100 से 120 घंटे से 120 घंटे से ऊपर मेरे को 2.5 साल हो चुका है, 1 घंटा नहीं मिला यहाँ पे। तो एजेंसी जो भी है वो सोच समझ के आना, मेरा ठीक चल रहा है भगवान की तरह से, क्योंकि मैंने और कहीं काम ढूंढ लिया, तो ठीक है। तो भाई एजेंसी जहाँ भी है वो बहुत देख दाख के आना, एजेंसी वाले खूब हरामी होते हैं, बहुत ज़्यादा हरामी होते हैं। और एजेंसी तो कई बार, जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, एजेंसी तो फ्रॉड भी निकलते कि यहाँ पे आ जाओगे, आपकी वो एजेंसी क्या कंपनी ही नहीं है भाई, गायब है वो, ठीक है, झूठ बना के बुला लेते हैं बस। बट परमानेंट का ये होता है। अब एजेंसी वाले तो ऐसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एजेंसी वालों के पास कभी कभी शिफ्टें आती हैं तो वो काम देते हैं, पर परमानेंट क्या गया, परमानेंट का आपके किसी हॉस्पिटल में, परमानेंट किसी केयर होम में आपकी शिफ्टें लगेंगी ना, तो वहाँ पे आप फिक्स स्टाफ हो, आपकी होंगी ही होंगी, आपको पूरे 1 साल का रोटा मिल जाएगा। भाई 1 साल है, मंडे वेडनेसडे थर्सडे तेरी शिफ्टें हैं, हर मंडे वेडनेसडे थर्सडे, ये तरह फिक्स है, ठीक है। इसके बाद भी अगर तो ओवर टाइम ठाना चाहता है ना, तो ओवर टाइम भी ठा, क्योंकि देख लो केयर होम वाले, हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जब कोई नहीं आता तो वो अपने बंदे को पहले कांटेक्ट करेंगे एजेंसी के थ्रू, एजेंसी की बजाय अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा तो वो एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। तो भाई जितना ओवर टाइम हो सके उतना भी ठा, बंदे 6-7 दिन लगातार 12-12 घंटे की शिफ्ट करते देखे मैंने परमानेंट पे। तो परमानेंट इज द बेस्ट। अगर आप इस वीजा पे हो ना, हेल्थ के वीजा पे, तो एक ट्राई करना कि आपका परमानेंट हो भाई, एजेंसी के थ्रू ना ही हो। और अगर एजेंसी के थ्रू भी हो तो उनसे लिखवा लेना पहले कि भाई घंटे मिलने चाहिए, ना तो मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा, सीधी सी बात है। और अगर वो तुम्हारे को जुट्ठे ला रहे हैं ना कि हाँ अगले महीने मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे, मत फंसना इन जुट्ठे लारों में। मैं फंस गया था और मैंने भुगते हैं, 4-5 महीने मेरे बर्बाद हुए हैं। अपने मत करना 1% भी। पहले तो कोशिश करना है कि भाई अपने एजेंट से, या फिर आप खुद ही लगा रहे तो सीधा देख लेना कि भाई परमानेंट किसी फिक्स जगह पे है ना, एजेंसी हो, एजेंसी नाम ही नहीं आना चाहिए भाई बीच में, या तो केयर होम का परमानेंट फिक्स नाम हो, या किसी NHS के हॉस्पिटल का कोई फिक्स नाम हो। एजेंसी बीच में आ गया मतलब काम खराब हो गया, तो एजेंसी के थ्रू तो बिल्कुल मत आना, ठीक है। मैं सीधी ये बात बताऊंगा। और मैं परमानेंट के पीछे इतना पागल क्यों और इतना क्यों बोलता हूँ, बिकॉज भाई एजेंसी वाले ना तो आपको सिक लीव देते हैं, मतलब पेड सिक लीव नहीं मिलती, ना तो आपको छुट्टियां मिलती है कि साल में आपकी इतनी छुट्टियां हैं भाई। पर परमानेंट में आपको सिक लीव मिलेंगी कि आपकी सिक लीव है वो पेड है, आपकी महीने वो पूरे साल में 1 या 2 महीने की छुट्टी होती है पेड। पर एजेंसी वाले ऐसा कुछ भी नहीं देते। और भाई सच्ची बताऊं तो यहाँ पे लोग आते हैं क्या, कमाने के लिए आते हो ना। अब एजेंसी वालों के साथ हुआ कि सैलरी है ही नहीं, किस काम मिल गया तो सैलरी आएगी, ना तो सैलरी नहीं आएगी, ठीक है। पर परमानेंट स्टाफ के साथ ऐसा होता है कि आपकी सैलरी फिक्स है, मान लो 1500, 2000, 1000 पाउंड, ये आपके हर महीने फिक्स रहेंगे, क्योंकि आप इतने घंटे काम करोगे ही करोगे। इसके बाद आप ओवर टाइम उठाओ तो वो तो बल्ले बल्ले, अब जितना तुम्हारे में दम हो उतना काम पीट लो, बट फिक्स सैलरी रहती है, जो एजेंसी वालों के साथ कभी नहीं रहती। स्पेशली इस फील्ड में ना, स्किल्ड वर्कर वीजा में, चाहे आपका कोई सा हेल्थ केयर फील्ड में, कोई सी फील्ड में स्किल्ड वर्कर वीजा आपका है ना, तो भाई सबसे बेस्ट परमानेंट रहता है। क्योंकि परमानेंट वालों को ना धक्के नहीं खाने पड़ते कि भाई मान ले मेरा वीजा 3 साल का है, 3 साल खत्म होने के बाद एजेंसी नहीं बढ़ाती, वो मंगाएंगे भाई और पैसे तो बढ़ाएंगे। पर परमानेंट वालों के साथ ये होता है, कुछ पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देना, बस उनके साथ लोयल रहो। वो तुम्हारी टाइम पीरियड जितना बढ़वाना चाहो ना, 5 साल 10 साल बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। बस एम्बेसी फीस दे दो, 200-300 पाउंड होती है, 2-4 दिन की कमाई होती है यहाँ की, वो आप उनको दे दो, ठीक है। एम्बेसी फीस
बाकी आप कितना ही बड़ा हो, परमानेंट रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है। अब जैसे मेरा मान लो इस साल मेरा स्पॉन्सरशिप खत्म हो रहा है, मेरे एजेंसी वाले मना कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को इंडिया वापस जाना पड़ेगा। बट परमानेंट वालों के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उनका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो मना कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको स्टाफ की नीड है, ठीक है। एजेंसी वालों के साथ काम नहीं है, वो मना कर देंगे। पर परमानेंट स्टाफ मतलब वहाँ काम की कमी नहीं है, वो आपकी स्पॉन्सरशिप बढ़ाएंगे जितनी आप देना चाहो, जितना टाइम आप रहना चाहो उतना वो आपको रखेंगे, जब तक आपका दिल है आप यहाँ पे रहो। सबसे बड़ा फायदा परमानेंट का तो यही है। तो गाइज ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू था परमानेंट वर्सेस एजेंसी में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो हल्का सा भी, तो प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। मेरे को यहाँ पे आके दुनियादारी का सारा ज्ञान हो चुका है यहाँ का। कोई भी डाउट हो तुम्हारा भाई बैठे डीएम करो कत्ती और कमेंट करो, जो भी डाउट हो तुम्हारा भाई कत्ती डाउट क्लियर कर देगा। चलो अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए, मेरे आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मैं घर जाऊंगा, देन मैं करूंगा थोड़ा रेस्ट। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।